हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे आज की इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए? 26 पर। तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द प्लेट्स ऑफ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स आर पुल्ड अपार्ट देन। बोल रहा है कि जो प्लेट है हमारा, एक चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का प्लेट्स जो है उसको हम अगर पुल्ड अपार्ट, अगर एक दूसरे से दूर करते हैं तो तब क्या होगा? ठीक है। तो पहला ऑप्शन जैसे बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन अनचेंज। क्या हमारा पोटेंशियल डिफरेंस उस केस में जब प्लेट्स को दूर करेंगे एक दूसरे से तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस अनचेंज रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस दूसरा ऑप्शन है पोटेंशियल डिफरेंस विल डिक्रीजेज। क्या पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा? क्या पोटेंशियल डिफरेंस हमारा इंक्रीज होगा? तीसरा चौथा है क्या द कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। क्या हमारा कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा? तो देखिए, अगर पोटेंशियल डिफरेंस पे बात किया जाए तो हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारा, मान लो ये है एक पैरेलल प्लेट है क्यू चार्ज और एक है माइनस क्यू चार्ज। ठीक है। ये प्लेट के बीच में इनिशियली डिस्टेंस क्या है? डी दिया हुआ है। ठीक है। तो अब क्या है, इसी के बीच में बोल रहा है इस प्लेट को दोनों प्लेट के एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? पुल्ड अपार्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पुल्ड अपार्ट, एक दूसरे से खींच के दूर कर रहे हैं। तो खींच के दूर करेंगे तो क्या होगा? इस बीच में कैपेसिटेंस, मतलब प्लेट के बीच में ये जो डी है, अब डी डैश हो जाएगा, डी बढ़ जाएगा। ठीक है। तो अब डी बढ़ेगा तो हम लोग एक कंसेप्ट जानते हैं। क्या जानते हैं? कि व्हेन पुल द प्लेट्स अपार्ट, जब हम किसी भी कैपेसिटर्स का प्लेट्स को एक दूसरे से दूर ढकेलते हैं तो उस समय क्या होता है? उस कंडीशन में ड्यूरिंग वर्क विल हैव टू बी डन। तो उसी टाइम ड्यूरेशन में हमारा एक वर्क डन हो जाता है। यही वर्क डन क्या होता है? दिस वर्क डन, और यही वर्क डन जो है इज स्टोर्ड इन द, और यही वर्क डन हमारा किस में स्टोर हो जाता है? स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यही हमारा क्या हो जाता है? यही जो वर्क डन है वो हमारा स्टोर किस में होने लगता है? कैपेसिटर में, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में ये वर्क डन हमारा स्टोर होने लगता है। तो हम जिसका हम फॉर्मूला जानते हैं, U इक्वल टू वर्क डन का फॉर्मूला हाफ CV²/2। तो देखो, वर्क जितना प्लेट को अपार्ट करोगे तो उतना क्या होगा? हमारा वर्क डन होते जाएगा, वर्क डन बढ़ते जाएगा। जितना वर्क डन बढ़ेगा उतना हमारा क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ते जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना वर्क डन बढ़ेगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। ये छोटा सा सवाल था कंसेप्चुअल। ठीक है फ्रेंड्स, इस फॉर्मूला को याद रखना होगा तो ये बन जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन पर आ गए। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़कर समझते हैं। बोल रहा है ए डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर केप्ट एट ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। बोल रहा है एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया हुआ है कैपेसिटर के बीच में, मतलब कैपेसिटर के बीच में। और उसके बाद क्या कर रहा है? इनिशियली तो मेंटेन किया जा रहा है पोटेंशियल, एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस है कैपेसिटर के बीच में। उसके बाद कैपेसिटर्स के दो प्लेट के बीच में एक हम क्या कर रहे हैं?
डाइलेक्ट्रिक प्लेस करवा दे रहे हैं बिटवीन द प्लेट्स, तब पूछ रहा है कि कैपेसिटेंस क्या होगा, तब कैपेसिटेंस क्या बदल जाएगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा या सेम रहेगा। तो देख लेते हैं यहाँ, देखिए इनिशियल कंडीशन है, हम इनिशियल मान लेते हैं। इनिशियल कंडीशन आपको ये दिया हुआ है कि हमारा जो है, हम जानते हैं इनिशियल कंडीशन ये है कि हमारा कैपेसिटर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और ये अभी डिस्टेंस है, और अभी हमारा कोई मीडियम नहीं है, तो मीडियम हम एयर मान लेते हैं। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जानते हैं इस रूप में कि एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय सेपरेटिंग डिस्टेंस, ठीक है, ये होता है पहला इक्वेशन। लेकिन अब बोलता है क्या कि वोल्टेज को कांस्टेंट मानते हुए, तो हम जानते हैं C बराबर C इक्वल टू Q बाई V। यहाँ पर ये जो V है इसको हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कांस्टेंट मान रहे हैं, और मानते हुए क्या कर रहे हैं कि ये जो अब एयर मीडियम के जगह हम क्या कर रहे हैं, प्लेस कर दे रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मान लीजिए K को, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, जिसका थिकनेस मान लेते हैं, ये अभी छोड़ दीजिए थिकनेस। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सिंपल क्वेश्चन है, इसको लेंदी नहीं बनाते हैं। ये प्लेट प्लस प्लेट, ये माइनस प्लेट्स। अब जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाता है तो C डैश मान लेते हैं इसका कैपेसिटेंस को, तो C डैश बराबर क्या होगा, K एप्सिलॉन नॉट A बाय D होगा। तो फिर आप देख सकते हो, ये इक्वेशन 2 मानो, तो आप देख सकते हो कि इतना बराबर हम क्या पुट नहीं कर सकते हैं C, तो C डैश बराबर क्या होगा, KC। ये फाइनल हमारा इक्वेशन हो जाएगा। तो देख रहे हैं जो ये इनिशियल कंडीशन का कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस है, तो उससे क्या हो रहा है, अब फाइनल जो कैपेसिटेंस C डैश है वो देख रहे हैं कि K टाइम्स क्या कर रहा है, K टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। तो हमारे कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हो रहा है, K टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। जब हम क्या कर रहे हैं, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या कर रहे हैं, प्लेस्ड करवा रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए इंक्रीजेज, ऑप्शन 1। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आएगा सॉल्यूशन। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पर आ गए। 28 नंबर क्वेश्चन पढ़कर समझते हैं। टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, मतलब दो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया हुआ है। जो पहला है 2 pf एंड 2 पिकोफराड है, और एंड 6 पिकोफराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस है 120 वोल्ट डीसी सोर्स। बोल रहा है कि दो कैपेसिटर्स है, उसका कैपेसिटेंस आपको ये 2 और 6 दिया हुआ है, ठीक है, पिकोफराड और पिकोफराड में, और उसको कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं दोनों कैपेसिटर्स को, और दोनों को पैरेलली कनेक्ट करके फिर उसको 120 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, द सम टोटल ऑफ द चार्जेज ऑन द कैपेसिटर इज, तो बोल रहा है कि टोटल चार्ज बताइए कैपेसिटर्स का। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले फिगर से समझ लेते हैं कि ये देखिए मैंने दो कैपेसिटर्स पैरेलल में लगा दिए, फिर इसको क्या कर रहे हैं, एक सप्लाई सोर्स भी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस कैपेसिटर का 2 पिकोफैराड लिख देते हैं, इसको C1 मान लो, फिर आप इसको C2 मान सकते हो, तो ये है आपको 6 पिकोफैराड। ठीक है, और
अब वोल्टेज सोर्स दे रहे हो कितना, 120 वोल्ट्स, ये भी लिख लो। सारा डेटा अरेंज कर दिए। और हमारा यहाँ से जा रहा होगा क्या, क्यू चार्ज, तो इसमें डिवाइड क्या हो रहा होगा, Q1 और इसमें Q2 हो रहा होगा। तो हमको मेन पूछा है क्या, हमको इसका वैल्यू पूछ रहा है कि टोटल चार्ज बताइए दोनों कैपेसिटर्स में। तो बता देंगे क्या है, हम जानते हैं वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं फ्रेंड्स कि अगर हमारा कैपेसिटर्स इन पैरेलल कनेक्शन में हो तो सी टोटल कैसे निकलेगा, ये सी इक्विवेलेंट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन का C1 प्लस C2 यही निकलता है। तो सी टोटल निकाल लेते हैं, कैपेसिटेंस 2 + 6 पिको फैराड हो गया। तो CT बराबर क्या हो जाएगा, 8 पिको फैराड हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। फिर हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं अगेन, वी नो डैट, क्या जानते हैं फ्रेंड्स कि Q = CV, ये जानते हैं। ये टोटल चार्ज, ये टोटल कैपेसिटेंस चार्ज है, टोटल कैपेसिटेंस है जो वोल्टेज हम दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ से Q टोटल कैसे निकल जाएगा, तो C टोटल का मान पुट कर देंगे जो अभी निकाले हम लोग, क्या निकाले, 8 पिको फैराड गुना में वोल्टेज कितना दिए, 120 वोल्ट। तो Q टोटल हमारा क्या निकल जाएगा, 960 निकल जाएगा पिको। अच्छा, इसको पिको फैराड नहीं, वो कट उठ जाएगा। और सिर्फ हम यूनिट क्या जानते हैं, यूनिट जानते हैं हम चार्ज का, टोटल चार्ज या चार्ज का यूनिट जानते हैं कूलम्ब्स। तो हमारा यही ऑप्शन, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन में चलो देख लो ऑप्शन, तो ऑप्शन यहाँ टिक किया हुआ है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, यही हमारा आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, पिको फैराड में मान रहा है, तो पिको कूलम्ब में मांग रहा है चार्ज का भी, तो आप यहाँ लगा लो पिको कूलम्ब, ठीक है। समझ में आया सॉल्यूशन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।